नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा रेलगाड़ी का सेकंड भाग होने वाला है। कौन सा सेकंड भाग होने वाला है? अब इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, इसमें क्वेश्चन बनते हैं जो दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हैं या विपरीत दिशा में चल रही हैं, एक दूसरे को कब काट रही हैं, कितनी दूरी पर काट रही हैं, कितने सेकंड में काट रही हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। तो आज ये लास्ट ही टॉपिक होगा तुम्हारा रेलगाड़ी का। आज की लास्ट क्लास होगी, इसके बाद जो चालू होगा वो होगी तुम्हारी नावधारा। कौन सी होगी? नावधारा एक चैप्टर होगा, फिर उसके बाद तुम्हारा एडवांस चालू कर दिया जाएगा। कौन सा? एडवांस से चालू कर दिया जाएगा। तो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही शानदार और अच्छा रहने वाला है। अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले तो मैं बेस बताता हूँ थोड़ा सा, कि इसमें सिर्फ आपको दो बातें याद रखनी होंगी। जैसे कि मान के चलो कोई रेलगाड़ी है, कोई रेलगाड़ी है, ठीक है। ये चल रही है तुम्हारी 50 किलोमीटर पर घंटा। कितनी चल रही है? 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। और दूसरी इसी दिशा में, कौन सी दिशा? समान दिशा में। ये दूसरी रेलगाड़ी है, ये दूसरी रेलगाड़ी है, ये चल रही है तुम्हारी 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल। 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल, ठीक है। अगर समान दिशा हुई, क्या करोगे? अगर समान दिशा, देखो एक ही दिशा में ये चल रही हैं दोनों, जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो इन्हें बोलेंगे समान दिशा। समान दिशा। और समान दिशा में क्या होता है? हमेशा चालों का अंतर होता है। क्या होता है? जब एक ही दिशा में जब दोनों चलें चाल, तो उनका क्या होगा? उनका जब इन दोनों का क्या होगा? अंतर होगा, ठीक है। समान दिशा में चलेंगे तो क्या होगा? अंतर। किसका होगा? चालों का अंतर, ठीक है। किसका होगा? ये होगा चालों का अंतर। और दूसरी कंडीशन इसमें यह बनती है कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो रेलगाड़ी से संबंध आए या किसी गाड़ी से संबंध आए, तो उसमें क्या होता है? समान दिशा होती है तो चालों का हमेशा अंतर होता है। जब चालों का जब अंतर होता है तो एक कंडीशन बनती है कि इनमें कन्फ्यूजन जब होता है, जब नावधारा को पढ़ेंगे तो इसका अपोजिट होता है पूरा। क्यों होता है उसे भी मैं बताऊंगा नावधारा के हिसाब से, लेकिन इसे विशेषकर ध्यान रखना। अगर गाड़ी की बात आ रही है तो दोनों दिशाएं अगर समान है तो चालों का क्या होगा? अंतर होगा। अगर एक गाड़ी इधर से जा रही है, एक गाड़ी इधर इधर जा रही है 50 की स्पीड से। कितनी? 50 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, ठीक है। और एक इधर से आ रही है, एक क्या हो रहा है? इधर से आ रही है, ये आ रही है 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, पर घंटा की स्पीड से, ठीक है। देखेंगे एक कंडीशन बनती है समान दिशा और एक कंडीशन बनती है विपरीत दिशा। कौन सी बनती है? विपरीत दिशा। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर विपरीत दिशा है, जैसे कि एक तो इधर से जा रही है 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से और उधर से भी आ रही है एक, कितने कितनी की स्पीड से आ रही है? वो आ रही है 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। तो ऐसी कंडीशन में अगर विपरीत दिशा हो तो योग होता है। क्या होता है? चालों का योग। चालों का योग। तो सिर्फ अभी गाड़ी के बारे में हमारी बात हो रही है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर गाड़ी के बारे में बात हो रही है तो क्या करना है? अगर समान दिशा होगी तो चालों का अंतर और विपरीत दिशा होगी तो चालों का योग होना है। ध्यान रखना है इस चीज़ों को। बस यही चीज़ का कन्फ्यूजन होता है, इसी चीज़ का क्या होता है? कन्फ्यूजन होता है। अब क्वेश्चन समझेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से ही आपको समझ में आएगा कि हाँ ये किस लिए मैंने बताया। बस इतना ध्यान रखना, समान दिशा होगी तो चालों का अंतर और विपरीत दिशा होगी तो चालों का क्या होगा? योग होगा। अब देखेंगे क्वेश्चन।
क्वेश्चन में पूरी तरह से समझ में आएगा। अगर दोस्तों वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। देखेंगे पहला क्वेश्चन। दो रेलगाड़ी जिनकी लंबाइयां क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर 120 मीटर तथा 80 मीटर है। एक ही दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा और 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसने बोला क्या है। देखो, दो रेलगाड़ी हैं, कितनी हैं? दो रेलगाड़ी हैं जिनकी लंबाइयां क्रमशः 120 मीटर तथा 80 मीटर है। मैंने तुम्हें कल बताया था कि जो रेलगाड़ियों की जो लंबाई होती है वो किसका कार्य करती हैं? वो दूरी का कार्य करती हैं। किसका कार्य करती हैं? वो दूरी का कार्य करती हैं। एक ही दिशा में, अब उसने बोला समान दिशा, यानी कि एक ही दिशा, एक तो इधर और एक हो गई इधर। ठीक है, दो रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं। ठीक, एक ही दिशा में चल रही हैं। एक ही दिशा में चल रही हैं और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 120 मीटर और उसकी कितनी है? 80 मीटर। ठीक है, और एक ही दिशा में चल रही हैं। पहले की जो चाल है वो है 40 किलोमीटर पर घंटा तथा दूसरे की जो चाल है वो है 50 किलोमीटर पर घंटा। देखेंगे पहले की जो चाल कितनी है? 40 किलोमीटर पर घंटा और दूसरे की जो चाल है वो है 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल से गतिमान है, मतलब चल रही हैं। एक दूसरे को पार करने में इन्हें कितना समय लगेगा? ठीक है, समय पूछा है। ठीक, अब देखेंगे तो हमेशा एक चीज ध्यान रखना कि ये कितनी दूरी है, इसकी लंबाई जो होती है किसका कार्य करती है? दूरी का कार्य करती है। तो दूरी देखेंगे तो कितनी बन रही है? दूरी अगर हम देखें तो दूरी देखेंगे 120 तो इसकी हो गई और 80 इसकी हो गई। देखो, दूरी अगर किसी भी कंडीशन में अगर दूरी देता है, या तो कुछ समान दिशा हो या विपरीत दिशा हो, दूरी अगर देगा तो वो दूरियां हमेशा दोनों कंडीशन में जुड़ेंगी, ध्यान रखना। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि कभी कभार ऐसे कर देते हैं कि जब समान दिशा है तो उन दूरियों का अंतर कर देते हैं, लेकिन दूरियों का कभी अंतर होगा, कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। दोनों अगर कोई भी कंडीशन हो, चाहे तो समान हो या विपरीत हो,
समान हो या विपरीत हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा, दूरियां तो हमेशा जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी। तो 120 हो गई, 120 और प्लस के 80। इस बात का ध्यान रखना, सिर्फ चालों का ही अंतर और योग होता है, इनका कोई वो नहीं होता है, इनका सिर्फ योग होता है। कोई भी कंडीशन हो, जो समान दूरी हो, जो समान विपरीत दिशाएं हो, कौन सी हो, चाहे तो समान दिशा हो या विपरीत दिशा हो, दोनों कंडीशन में दूरी क्या होंगी, जुड़ेंगी। लेकिन चालों का जो अंतर होगा वो होगा कि दोनों अगर समान दिशा है तो चालों का अंतर होगा, और विपरीत दिशा है तो चालों का योग होगा। ठीक है, दूरी हमने देख ली, पहले की दूरी कितनी हो गई, 120 और प्लस के 80। ठीक है, अब चाल देखेंगे। चाल ये कौन सी कंडीशन है, चाल अगर देखें तो चाल अगर निकालें, देखो समय उसने पूछा है, जब समय पूछा है तो दो चीज़ हमारे पास होना जरूरी है, एक तो दूरी और उसकी चाल, जब ही हमारा समय निकल सकता है। तो दूरी हमारे पास हो गई, चाल, चाल कौन सी लगेगी इसमें, अब देखेंगे चालों का क्या होगा, अंतर होगा, क्योंकि समान दिशा है, जब समान दिशा है तो चालों का क्या होगा, अंतर होगा। तो अंतर कितना बैठेगा, देखो इन दोनों का अगर अंतर करें तो 10 किलोमीटर पर घंटा, तो चाल कौन सी लगेगी हमारी, 10 किलोमीटर पर घंटा, 10 किलोमीटर क्या होगा पर घंटा की चाल हमारी लगेगी। ठीक है, अब समय उसने पूछा है तो कितने समय में उन दोनों को पार करेगी। ठीक है, एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा, समय की बात आई है तो समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी है हमारी, दूरी इन टोटल देखें तो कितने हो गए, 200 और बटे चाल कितनी हो गई, 10, कितनी हो गई 10, तो इस जीरो से ये तो कितनी हो गई 20 घंटे, कितने होंगे 20 घंटे, समय हो जाएगा 20 घंटे। सॉरी गलती हो गई इसमें, देखेंगे एक चीज और देखना, देखो ये जो दूरी दे रखी है, ये दूरी हमेशा इसमें किस में दे रखी है, ये दे रखी है दूरी मीटर में, किस में दे रखी है, दूरी दोनों की मीटर में है। तो इस बात को भी विशेषकर ध्यान रखना, यूनिट अगर समान नहीं है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, जैसे मेरा अभी क्वेश्चन गलत हुआ है, ध्यान रखना इस बात का। यूनिट पहले एक करनी पड़ती है, जब ये मीटर में है तो इसे भी हमें ये किलोमीटर पर घंटा है, जब ये किलोमीटर पर घंटा है तो इस चाल को भी हमें मीटर पर सेकंड में करना होगा। तो 10, और जब हम छोटी यूनिट में करते हैं, ये बड़ी यूनिट है किलोमीटर पर घंटा, जब छोटी यूनिट में करते हैं तो क्या करेंगे, हम छोटे अंक को ऊपर रखेंगे और बड़े अंक को नीचे। ठीक है, अब देखेंगे कितने हो गए 50, ये हो गए 50/18, कितने हो गए 50/18 मीटर पर सेकंड, कौन सा, मीटर पर सेकंड की चाल हो गई। जब मीटर पर सेकंड की चाल हो गई, देखो ये मीटर पर सेकंड में है और ये दूरी किस में, मीटर में, अब दोनों यूनिट बराबर हो गई। ठीक है, जब दोनों यूनिट बराबर हो गई, अब रखेंगे तो दूरी कितनी हमारी 200। ठीक है 200, अब ये कितना हो गया, समय हो गया 50/18, नीचे करेंगे तो ऊपर पहुंच जाएगा, ये 18 ऊपर हो गया। ठीक है, इस जीरो से ये और 4 से ये, 5 से ये 4 बार, 18 चौक 72 सेकंड में एक दूसरे को क्या करेंगे, ये पार कर देंगे। ठीक है, एक दूसरे को क्या करेंगे, पार कर देंगे। दोबारा देखेंगे, रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। इसने बोला 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 120 मीटर है, तो पहली गाड़ी की लंबाई 120 मीटर है तथा 80 मीटर, दूसरी की कितनी है 80 मीटर, एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चला दें। ठीक है, 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा, पहली की कितनी है 40 किलोमीटर पर घंटा, दूसरी की कितनी है 50 किलोमीटर पर घंटा की गति से गतिमान है एक दूसरे को पार करने में। जब एक दूसरे को जब पार करती हैं तो क्या होता है, देखो एक ही दिशा में चल रही है, जब एक ही दिशा में चल रही है तो चालों का क्या होगा, अंतर। जब चालों का अंतर होगा तो देखें इन दोनों का जब अंतर होगा तो कितने का हो जाए 10 किलोमीटर पर घंटा का। दूरी हमारी कितनी बैठेगी, जो दूरी होती है हमारी, जो ट्रेनों की जो लंबाई होती है वही दूरी का कार्य करती हैं। क्या होता है, ट्रेनों की जो लंबाई होती है वही दूरी का कार्य करती हैं। जब दूरी का कार्य करती हैं तो दूरी कितनी है, पहली की कितनी है 120 और दूसरी की कितनी है 80। ठीक है, कोई भी कंडीशन हो, दिशा समान हो या दिशा विपरीत हो, दूरियों को तो हमेशा तुम्हें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। ठीक है,
चालों को हमें हमेशा दिशाओं के हिसाब से उससे जोड़ते हैं और घटाते हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर पर घंटा, लेकिन ये मीटर में है हमारी दूरी और ये किलोमीटर में है, तो क्या करेंगे, इस यूनिट को भी हम छोटा करेंगे। जब यूनिट को छोटा करेंगे तो 10 गुणा छोटे से हम क्या करेंगे, ऊपर छोटे अंक को रखेंगे और नीचे को बड़े अंक को। जब यूनिट हमें छोटे में करनी हो तो छोटा अंक ऊपर, अगर यूनिट बड़ी करनी हो तो बड़ा अंक ऊपर। ठीक है, जब ये कितने हो गए, 10 पंजे 50 और 18 नीचे हो गया। ठीक है, इसे यों की तो ही रहने देंगे। अब समय जब हम निकालेंगे, जब हम समय निकालेंगे तो दूरी बटे चाल होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो देखेंगे दूरी कितनी है हमारी, 200 मीटर। 200 कहाँ से आ गई, देखो 120 और 80 कितना होता है हमारा, 200। ठीक है, 200 मीटर की हमारी दूरी हो गई और नीचे 50 बटे 18, तो 18 ऊपर चले जाएगा। जब 18 ऊपर चले जाएगा तो देखेंगे 50 से ये 4 बार और 18 चौक 72 सेकेंड। तो ये 72 सेकेंड में एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई 2 रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 120 मीटर, 180 मीटर तथा 220 मीटर, 220 मीटर है, एक दूसरे की विपरीत दिशा में क्रमशः 40 किलोमीटर पर घंटा तथा 50 किलोमीटर पर घंटा के वेग से दौड़ रही हैं, एक दूसरे को पार करने में, इन्हें कितना समय लगेगा। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे क्वेश्चन बोल क्या रहा है। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाई क्रमशः 180 मीटर तथा 220 मीटर है। कितना है, 180 मीटर और 220 मीटर। ठीक है, एक दूसरे की विपरीत दिशा। अब उसने बोल दिया विपरीत दिशा, तो एक तो यूं जा रही है और एक यूं आ रही है ट्रेन। ठीक है, उनकी लंबाई देखें तो लंबाई कितनी है, सॉरी,
देखेंगे लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 180 मीटर की। तो एक पहली गाड़ी की लंबाई है और दूसरी गाड़ी की जो लंबाई है वो 220 मीटर है। ठीक है, कितनी है, 220 मीटर है। पहले की जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 40 किलोमीटर पर घंटा, 40 किलोमीटर पर घंटा। और दूसरी की जो दे रखी है वो 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, इसी बात को बोल रहा है। और उसने बोला है घंटे के वेग से दौड़ रही हैं, ये चल रही हैं एक दूसरे के विपरीत। ठीक है, एक दूसरे के विपरीत चल रही हैं। अब उसने बोला है एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अब इनकी चाल देखें तो चाल क्या होगी, देखो चाल क्या होगी इनकी। जो चाल होगी ना, देखो विपरीत दिशा में क्या होता है, चालों का योग होता है। क्या होता है, विपरीत दिशा में चालों का योग होता है और समान दिशा में चालों का अंतर होता है। तो विपरीत दिशाएं तो योग कितना होगा, 40 प्लस 50 तो कितना हो गया, 90 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, और दूरी देखें, दूरी तो दूरी क्या होगी, देखो 180 और प्लस के 220, क्योंकि दूरी तो हमेशा दोनों कंडीशन में जुड़नी ही जुड़नी है। जब दोनों कंडीशन में जुड़नी है तो देखेंगे कितनी हो गई, 80 300 400, कितनी हो गई 400 मीटर। लेकिन एक बात नोटिस करी, ये है तुम्हारी 400 मीटर मीटर में, और ये है तुम्हारी किलोमीटर पर घंटा, कितनी है, किलोमीटर पर घंटा। तो इस यूनिट को क्या करेंगे, समान करेंगे। जब इस यूनिट को समान करेंगे तो इसे भी हम छोटे में लिखेंगे। तो 90 गुणा 5/18, 5/18, छोटा अंक बड़ा अंक, क्योंकि छोटे में करने के लिए छोटा अंक। ठीक है, अब देखो 18 से ये 5 बार, इसका मतलब 25 मीटर पर सेकंड की क्या हो गई उसकी, पर सेकंड की क्या हो गई उसकी स्पीड, 25 मीटर पर सेकंड की उसकी स्पीड हो गई। उसका कहने का मतलब ये है 1 सेकंड में 25 मीटर की दूरी को तय करता है। ठीक है, और दूरी हमारे पास कितनी है। अब देखो अगर समय हमें निकालना हो तो समय बराबर दूरी और बटे चाल। तो देखेंगे दूरी कितनी है हमारी 400 मीटर और चाल कितनी है हमारी 25। ठीक है, और 25 से ये जाएगा 16 बार, 16 सेकंड में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, पार करेंगे। ठीक, दोबारा देखेंगे क्वेश्चन। 180 मीटर की एक ट्रेन है, उसकी लंबाई कितनी है 180 मीटर और उसकी चाल कितनी है 40 किलोमीटर पर घंटा। और दूसरी जो ट्रेन है विपरीत आ रही है एक दूसरे से। ठीक है, एक इधर से आ रही है तो एक इधर से आ रही है। जो इधर से आ रही है वो उसका कितना है, 220 मीटर की लंबाई है और 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल है। ये विपरीत दिशा में है तो चालों का क्या होगा, योग होगा। तो 90 किलोमीटर पर घंटा हो गई। इस यूनिट को हमें मीटर पर सेकंड में करना है तो 5/18 से गुणा करेंगे तो कितनी होगी, 25 मीटर पर सेकंड। दूरी देखें तो 180 मीटर की ये है, 220 मीटर की ये है, दूरी बन गई 400 मीटर। दूरी कितनी बन गई, 400 मीटर। जब 400 मीटर दूरी हमारे पास है, चाल हमारे पास है, समय हमें चाहिए, तो दूरी बटे चाल, तो 400/25, इसका मतलब 16 सेकंड। ये जो गाड़ी एक दूसरे को जब पार करेंगी तो क्या होगा, 16 सेकंड में इसे पार कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से बी
की ओर 30 किलोमीटर पर घंटा 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है। तथा उसी समय एक दूसरी रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है। बी से ए की ओर आती है यदि ए व बी के मध्य दूरी 250 मीटर 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर है तो वे कितने बजे तथा शहर ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। एक रेलगाड़ी सुबह 6 बजे ए से बी की ओर 30 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है। ठीक है, देखेंगे ए से बी की ओर, देखो ए से जा रही है, बी की ओर जा रही है। कहाँ जा रही है? बी की ओर जा रही है, लेकिन कौन सी स्पीड से जा रही है? 30 किलोमीटर पर घंटा। कितनी जा रही है? 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से जा रही है। ठीक है, लेकिन कितने बजे गई? वो 6 बजे गई। इस बात को ध्यान रखना। कितने बजे गई? वो 6 बजे गई। 6 बजे यहाँ से चल रही, लेकिन 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गई। दूसरी, तथा उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी से, अब देखो ये बी है और ये क्या है? ए है। बी से जब आ रही है, जब बी से ये चली, लेकिन कौन सी स्पीड से चली? वो चली 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। ठीक है, कौन सी स्पीड से गई? वो 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से गई, लेकिन आई किधर से? बी से आ रही है। ध्यान रखना इस बात का कि देखो ए से चल रही है, पहली जो ट्रेन चल रही है वो ए से बी की ओर चल रही है, वो 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है। और दूसरी जो ट्रेन आ रही है बी से ए की ओर आ रही है, बी से ए की ओर आ रही है, 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आ रही है। उसी समय की बात करिए, इसका मतलब वो 6 बजे चली है दोनों ट्रेन। एक ट्रेन यहाँ से चली है, ए से जो चली है 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, वो 6 बजे चली है। और बी से जो चली है वो भी 6 बजे चली है, उसी टाइम की बोला है उसने। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर पर घंटा की चाल से बी से ए की ओर आती है।
यदि ए व बी के मध्य दूरी, इन दोनों की जो दूरी है वो कितनी दे रखी है, 250 किलोमीटर। देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 250 किलोमीटर। ठीक है, इन दोनों की जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 250 किलोमीटर की। ठीक है, दूरी हमें पता है, देखेंगे। देखो दूरी कितनी है, दूरी है 250 किलोमीटर। दूरी कितनी है, 250 किलोमीटर। और चाल देखेंगे, चाल देखो इन दोनों की जब चाल देखें तो विपरीत दिशा में ही चल रही हैं। दोनों किस में चल रही हैं, विपरीत, क्योंकि ए से चल रही है एक तो बी की ओर और एक बी से ए की ओर चल रही है। तो ट्रेनें दोनों ट्रेनें कैसी हैं, विपरीत दिशा में चल रही हैं। जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो क्या होगा, चालों का योग। जब चालों का योग होगा, 30 ये है, 20 ये है, तो कितनी हो गई, 30 और प्लस 20, तो हो गई तुम्हारी 50 किलोमीटर पर घंटा। कितनी हो गई, 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल हो गई। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब इन्हें अगर देखा जाए, वो बोल रहा है वे कितने बजे तथा शहर ए से कितनी दूर पर मिलेंगी। मिलने की बात हो रही है, मिलेंगी या काटेंगी बात एक ही है, एक दूसरे को कितने सेकंड में काटेंगी या कितने घंटे में काटेंगी। तो देखेंगे, देखो दूरी जो हमारी है किलोमीटर में है, चाल भी हमारी किलोमीटर में। जब एक दूसरे को काटेंगी या मिलेंगी तो वो कितने टाइम बाद मिलेंगी। तो देखो दूरी, समय अगर हमें निकालना हो समय, तो दूरी कितनी हो गई, 250 और बटे 50, तो समय जो हो गया वो 5 घंटे का हो गया, 5 घंटे का। देखो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अभी देखेंगे इसमें। देखो उसने बोला है, देखो दोबारा देखेंगे, दोबारा बोले देता हूँ। ए से बी की तरफ कोई ट्रेन चल रही है, वो 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से चल रही है और 250 मीटर की दूरी है उन दोनों के बीच में। ठीक है, 250 किलोमीटर की जो दूरी है उन दोनों के बीच में है। ठीक, अब दूसरी जो ट्रेन आ रही है बी से आ रही है और उसी टाइम पे आ रही है जितने बजे, 6 बजे चली थी और 6 बजे ये चली है, 6 बजे यहाँ से ये चली है इधर और 6 बजे यहाँ से ये इधर चली है। लेकिन ये 20 की स्पीड से आई है, 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से आई है। दूरी देखें तो 250 मीटर की, 250 किलोमीटर की दूरी देखें तो 250 किलोमीटर की है। और चाल देखें तो चाल विपरीत दिशा में चल रही है, तो चालों को क्या होगा, योग। तो 30 और 20 50 किलोमीटर पर घंटा। ठीक, काटेंगी या मिलेंगी बात एक ही है। समय देखेंगे कितने समय बाद काटेंगी, कितने समय बाद वो मिलेंगी। 250 मीटर की दूरी है और चाल है हमारी 50, तो इसका मतलब 5 घंटे बाद वो क्या होंगी, मिलेंगी। अब एक चीज़ तो हमें पता चल गया कि 5 घंटे बाद वो मिलेंगी, लेकिन उसने ये नहीं पूछा कि कितने समय बाद वो मिलेंगी, उसने पूछा है कितने बजे मिलेंगी, कितने बजे मिलेंगी। जब बजे की बात आ रही है, 6 बजे वो चली थी, 5 घंटे बाद मिली, तो मिलेंगी तो कितने समय बाद मिलेंगी। 6 बजे चली, 5 घंटे हो गए, तो कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे। कितने बजे मिलेंगी, 11 बजे, 11 बजे वो मिलेंगी। ठीक है, या फिर ऐसे लिखो, 6 बजे वो चली और 5 घंटे बाद वो मिली, तो 11 बजे वो मिलेंगी। ठीक है, अब एक चीज़ और देखो, मिलने की बात हो रही है कितने समय बाद मिलेंगी, क्योंकि 6 बजे वो चली थी, 5 घंटे बाद वो मिली हैं, हमने निकाला 5 घंटे बाद मिली हैं, तो 11 बजे मिली होंगी। ये सही है, 11 बजे। लेकिन उसने एक चीज़ और पूछी है, बजे तो हमने निकाल लिया कितने बजे वो मिलेंगी, वो 11 बजे मिलेंगी। शहर ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, अब उसने दूरी भी पूछ ली। अब हमें क्या पता चल रहा है इसमें, कहाँ पर मिलेंगी। भाई ये 30 की स्पीड से जा रही है, कि 20 की से आ रही है, वो मिलेंगी, हमें इतना पता चल गया कि वो 5 घंटे बाद मिलेंगी। ठीक है, अब उसने पूछा क्या, ए से कितनी दूरी। देखो ए से की बात कर रहे हैं,
ए से जब बात करें तो विशेषकर ध्यान रखना, ए से जब बात करें तो 30 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड लगेगी। अगर बी से पूछ ले तो 20 की स्पीड लगेगी। तो ध्यान रखना, अगर ए से पूछा उसने ए से कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से पूछा है तो ए से पूछा है तो 20 किलोमीटर, वो 30 किलोमीटर की स्पीड से वो गया था। ए से तो वो भैया 30 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गया था। अब देखेंगे ए से निकलने की बात कर रहा है तो कितनी दूरी पर मिलेंगे, ए से की बात कर रहा है ना, 5 घंटे बाद वो मिले और 30 की स्पीड से गया है तो दूरी कितनी बन जाएगी, देखो 30 की स्पीड से गया है और 5 घंटे का समय लग गया तो कितनी दूरी हो गई, 150 मीटर की दूरी। समझे, ये वाली जो ट्रेन है इधर से गई और 150 मीटर की दूरी पर उधर से आ रही ट्रेन को पकड़ लिया उसने। 150 मीटर जाने के बाद उसने बी जो ट्रेन आ रही थी बी से, उस ट्रेन को उसने पकड़ लिया और इसी बात को वो पूछ रहा है। ठीक है, ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी तो 150 मीटर की दूरी पर वो मिली होंगी और कितने घंटे बाद, 5 घंटे बाद। लेकिन कहाँ से, ए से 150 किलोमीटर की दूरी, 150 किलोमीटर है, ये मीटर नहीं है क्योंकि मीटर में तो कोई बात ही नहीं हुई है, किलोमीटर में ही चल रहा है सब। तो 150 किलोमीटर की दूरी पर वो मिले होंगे क्योंकि 5 घंटे का टाइम लगा था उन्हें भाई मिलने में। जब 5 घंटे का टाइम लगा तो 30 किलोमीटर की स्पीड से गई वो, तो 5 घंटे में कितनी गई होगी, 150 किलोमीटर। इसका मतलब 150 किलोमीटर पर उनका दोनों का मिलन हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन, अगर वो पूछ ले बी से, यहां लिखते हैं, अगर वो पूछ ले बी से, भाई बी से ये ट्रेन बी से इधर से कितनी दूरी पर मिले, ये तो हो गई कि इधर से देखें तो 150 किलोमीटर की दूरी, लेकिन इधर से देखें तो कितनी दूरी पर आके मिले वो, बी से अगर देखें तो कितनी दूरी पर आके मिले। तो ध्यान रखना, बी से कितनी स्पीड में आई है, 20 की स्पीड में आई है। तो 20 और गुणा और 5 घंटे बाद मिले हैं दोनों, तो 5 घंटे तो 5 हो गया, तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे 100 किलोमीटर। तो बी से तो वो 100 किलोमीटर की दूरी पर मिली है भाई, बी वाली जो ट्रेन है वो तो 100 किलोमीटर की दूरी पर मिली है, और लेकिन ए से जो ट्रेन चली है वो 150 किलोमीटर की दूरी पर मिली है। ठीक है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब तुम मुझे एक चीज़ बताओ, अगर हमें दूरी देखना हो तो देखो 150 पे तो ये मिली है, 100 पे ये मिली है, 250 किलोमीटर की दूरी हो गई, और 250 किलोमीटर की ही टोटल दूरी है। ठीक है, इसी चीज़ को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसमें क्या क्वेश्चन बन गए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। उसने 2 पूछे, हमने 3 बताए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था दे, और इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं। तो दोस्तों, अगर वास्तव में आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।